जय श्री राम साथियों। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस पेज पर आपको फंडामेंटल बेस्ड नॉलेज देता रहता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी अंडर वैल्यूड शेयर की पहचान कैसे करें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो पेज पर जाकर के देख सकते हैं। आज क्योंकि दोस्तों अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट चल रहा है, रिजल्ट का सीजन है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी के रिजल्ट की एनालिसिस कैसे करें और उस रिजल्ट पर मार्केट क्या रिएक्शन देने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं एनालिसिस या फंडामेंटल्स ऑफ। देखिए, अगर आप रिजल्ट की एनालिसिस करना चाहते हैं किसी कंपनी के कि कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, या इस रिजल्ट पर कर मार्केट क्या रिएक्शन देने वाला है, तो उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पर चार चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है आपका प्राइस एक्शन। सेकंड, प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या चेंजेज आया है, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर इन चारों चीजों पर आपकी अच्छी एनालिसिस है तो आप सोच पाओगे कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो इस रिजल्ट पर क्या एक्शन मार्केट देने वाला है। देखिए, कोई भी कंपनी का स्टॉक है, उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है कंपनी के अंदर, उसको एक्सपेक्ट करके रिएक्शन देता है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अब यदि कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है, तो डेफिनेटली जब कल मार्केट ओपन होगा तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आप स्टॉक के प्राइस में नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कंपनी का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, मान लीजिए मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट है कंपनी का, तो डेफिनेटली कंपनी का जो स्टॉक है वो बढ़ेगा। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा एनालिसिस की जो रिजल्ट आया है क्या वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों, ये जीएम ब्रेवरीज कंपनी का चार्ट है और ये एक दिन का चार्ट है, यानी एक दिन में कितना चेंजेस प्राइस में आया है। आप देखिए, यहां फरवरी में इस कंपनी का जो स्टॉक था वो लगभग 800 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। फरवरी में एक न्यूज आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस से आने वाली जो वाइन है उस पर कस्टम ड्यूटी 150% से घटा के 50% कर दी। तो इसका सिंपल रिजल्ट ये होगा कि अब यूएस की जो वाइन है वो इंडिया में सस्ती हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि जीएम ब्रेवरीज की जो सेल है या जो रेवेन्यू है उस पर इफेक्ट पड़े। तो मार्केट ने भी यही एक्सपेक्ट किया कि डेफिनेटली जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें जीएम ब्रेवरीज की जो रेवेन्यू है वो कम आएगा, और उसका रिजल्ट ये था कि इस स्टॉक में कंटिन्यूसली आप देखेंगे सेलिंग आई है। दोस्तों, ये जीएम ब्रेवरीज के मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। आप यहां पर देखिए, मार्च एंडेड क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 169 करोड़ रुपीस का आया है, जबकि लास्ट मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 160 करोड़ का। यदि दिसंबर क्वार्टर के एंड में आप देखेंगे तो 166 करोड़ का था, यानी ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर में देखता हूं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6% बढ़ा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी के रेवेन्यू पर कस्टम ड्यूटी घटाने का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। आप ये भी देखिए कि इस कंपनी की क्वार्टरली जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 4% 5% की रही है, जबकि इस बार 6% की क्वार्टरली ग्रोथ आई है। आप यहां भी देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग उतना ही है जितना लास्ट क्वार्टर में होता है। होता यह है, कभी कभी कंपनियां जब उनका रेवेन्यू डाउन होता है तो अपने स्टॉक का प्राइस या अपनी प्रोडक्ट का प्राइस गिरा करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जबकि ऐसा यहां नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग वही है जो लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से है, यानी कंपनी के रेवेन्यू में कस्टम ड्यूटी घटाने का कोई खास इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो डेटा आया है वो बेटर आया है। और देखिए, इस डेटा का इफेक्ट स्टॉक के प्राइस पर क्या पड़ा है, देखते हैं।
अब आप ये देखिए, जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया था जीएम ब्रेवरीज का, उस दिन इसका स्टॉक 640, 42, 45 के आसपास ट्रेड कर रहा था और एक ही दिन में सेम डे 715 रुपए तक पहुंच जाता है, यानी 8% की सीधी सीधी ग्रोथ एक दिन में हुई है। तो आपने ये देखा कि जब स्टॉक का जो प्राइस है, यानी जो इस कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं तो स्टॉक के प्राइस में सेम डे आप बड़ा उछाल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि आपको कैसे इसकी एनालिसिस करनी है।